हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एचएससी 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसका लेक्चर नंबर 6 हम देख रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 6 में हम जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक मतलब फ्लूइड स्टैटिक मतलब फ्लूइड जब स्टैटिक रहेगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो स्टैटिक फ्लूइड का ये टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी को प्लीज लाइक करे, शेयर करे और साथ साथ सब्सक्राइब भी करे और बेल आइकन के भी प्रेस करे ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। तो इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बोर्ड के एग्जाम में, एचएससी 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे इंटरकनेक्टेड वेसल एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे अपने पास 4 इंटरकनेक्टेड वेसल है। ये ए है, ये बी है, सी है और डी है। सबका जो शेप है और साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ये थोड़ा सिलेंड्रिकल है, फिर थोड़ा स्मॉल सिलेंड्रिकल है, फिर कोनिकल टाइप का शेप है। तो अलग अलग शेप की हमने 4 वेसल कनेक्टेड कर दी जो इंटरकनेक्टेड है। तो व्हेन अ लिक्विड इज पोर्ड इन एनी वन ऑफ द वेसल, अगर आप कोई भी एक वेसल में अगर आप लिक्विड पोर्ड करते हो तो इट इज नोटिस दैट, ये हमने नोटिस किए कि दैट लेवल ऑफ लिक्विड इन ऑल वेसल इज द सेम। तो अगर यहाँ पे इन चारों वेसल में से किसी एक वेसल में अगर आप लिक्विड क्या करते पोर्ट करते हो, लिक्विड यानी आप वाटर अगर पोर्ट करते हो, वाटर अगर डालते हो कोई भी एक वेसल में, तो हम नोटिस करेंगे कि लेवल ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड का जो लेवल रहेगा सभी वेसल में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस ऑब्जर्वेशन समवॉट पजलिंग, ये ऑब्जर्वेशन हमको थोड़ा कंफ्यूजन करता है, थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। दिस ऑब्जर्वेशन समवॉट पजलिंग, ये हमको बहुत पजल करता है और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बिफोर द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक वेर कंप्लीटली अंडरस्टूड। जब हमको हाइड्रोस्टैटिक का जो प्रिंसिपल है, उसके प्रेशर का जो प्रिंसिपल है हमको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं था, तब इस पजल को, इस प्रॉब्लम को हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते थे कि ये लिक्विड लेवल सब में सेम कैसे हो सकता है। सबका, सभी वेसल का साइज शेप डिफरेंट है। यहाँ पे जो लिक्विड है वो भी अलग अलग शेप मतलब अलग अलग, उसका वेट जो है वो अलग अलग है, फिर लिक्विड लेवल कैसे सेम हो सकता है। तो ये बहुत हमको कंफ्यूज कर रहा था। कब? जब हाइड्रोस्टैटिक का जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीटली अंडरस्टूड होने के पहले, मतलब जब हमको कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं था, मतलब बिफोर बोल रहा है, तो बिफोर उसको, इस प्रिंसिपल को समझने के पहले ये जो हमको कंफ्यूजन था, जो हमको पजल कर रहा था, इसी को हम क्या बोलते थे, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते थे। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स किससे बोलते, समझ में आ गया कि लिक्विड चारों वेसल में से किसी एक वेसल में डालते हैं तो सब में जो लिक्विड लेवल जो होता है वो सभी वेसल में सेम होता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है हमको पजल करता है, इसी को हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते थे। लेकिन कब? बिफोर द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक वेर अंडरस्टूड। ओके, अब इस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे अपन समझते हैं, ठीक है। द वेट ऑफ लिक्विड इज ऑब्वियसली डिफरेंट इन इस सेक्शन। इस सेक्शन में देखो वेट, लिक्विड का जो वेट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे लिक्विड का वेट कुछ अलग है, यहाँ पे लिक्विड का कुछ वेट अलग है, यहाँ पे लिक्विड का वेट क्या है, अलग है। तो वेट ऑफ लिक्विड इज ऑब्वियसली डिफरेंट इन इस सेक्शन एंड सिंस लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन वेट। अपने को पता है कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वेट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड होता है अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। So one can feel that pressure of the base of vessel C would be more than the base of the vessel B and the liquid from vessel C would rise into vessel B। तो आपको पता है कि जो प्रेशर, जो वेट होता है लिक्विड का, ये हर सेक्शन में कैसा डिफरेंट डिफरेंट है। इस सेक्शन में लिक्विड का वेट, इस सेक्शन में लिक्विड का वेट, इस सेक्शन में लिक्विड का वेट, सभी सेक्शन में लिक्विड का वेट डिफरेंट है। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड होता है, वेट के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सो वन कैन फील, इसलिए हर कोई क्या फील कर सकता है कि इसमें लिक्विड का वेट ज्यादा है। तो लिक्विड यहाँ पे ज्यादा है तो इसमें वेट ज्यादा होगा, तो इसमें जो प्रेशर रहेगा यहाँ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो लिक्विड मतलब वेसल सी पे, वेसल सी के बेस में जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा देन द वेसल एट बी। मतलब वेसल बी का जो, देखो यहाँ पे बेस कैसा है, यहाँ पे लिक्विड कैसा है,
या लिक्विड का वेट कम है तो यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब वेसल सी के बेस में जो प्रेशर रहेगा वेसल बी के प्रेशर से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, और इस तरह से हमको ऐसा लगेगा कि वेसल सी से लिक्विड लिक्विड फ्रॉम वेसल सी, लिक्विड सी से जो लिक्विड सी से जो सॉरी वेसल सी से जो लिक्विड है वो राइज होगा वेसल बी में। हाउएवर इट इज नेवर ऑब्जर्व, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाउएवर इट इज नेवर ऑब्जर्व बिकॉज हमको इक्वेशन पता है, जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो रो एच जी, मतलब ये फार्मूला है डेंसिटी। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड के जो वेसल है, चारों के चारों वेसल, इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कैसी है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि लिक्विड सेम है इसलिए डेंसिटी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। और यहाँ पे सभी जो लिक्विड कॉलम है उनकी जो हाइट है वो भी कैसी है, सेम है। तो प्रेशर जो होता है वो हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। और ग्रेविटी 9.8 यहाँ पे भी होगी, 9.8 यहाँ पे भी होगी। तो डेंसिटी और ग्रेविटी कांस्टेंट है और हाइट भी सबकी कैसी है, सेम है। तो हाइट सेम होने की वजह से मतलब प्रेशर एट अ मतलब फ्लूइड के केस में, ओनली किस में होता है, फ्लूइड के केस में होता है। फ्लूइड के केस में अगर सभी वेसल का जो फ्लूइड की मतलब लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो अगर वो सेम है तो प्रेशर जो डिपेंड रहेगा ओनली हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे डिपेंड रहेगा। इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑन द शेप ऑफ वेसल। वेसल के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा कि किस वेसल का कैसा शेप है, वेसल के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, तो मतलब इन दिस केस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम सेम फॉर ऑल वेसल। इस केस में सभी वेसल के लिए जो लिक्विड कॉलम की जो हाइट है, देखो लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो कैसी है, सेम है, सबकी हाइट जो है कैसी, वो सेम है। ठीक है, देयरफॉर प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम इन ईच वेसल इज सेम। और सभी वेसल में जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और पूरा सिस्टम कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि सभी का प्रेशर कैसा है, सेम है, और लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो भी कैसी है, सेम है। इसलिए सभी में लिक्विड जो राइज होगा, मतलब लिक्विड लेवल जो रहेगा वो भी सबका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो हमने क्या क्या कंसीडर किए थे, तो 4 वेसल कंसीडर किए थे जो इंटरकनेक्टेड थे, सबका शेप साइज सबका डिफरेंट था। हमने लिक्विड एक में पोर्ट किए तो सब में सबका जो लिक्विड लेवल था वो कैसा था, सेम था। तो ये ऑब्जर्वेशन हमको पजल कर रहा था, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते थे, लेकिन ये हाइड्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल समझने के पहले की बात थी। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे वेट जो था वो डिफरेंट था। तो प्रेशर आपको पता है वेट पे डिपेंड होता है। तो इसमें यहाँ पे लिक्विड का वेट ज्यादा है इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे लिक्विड कम है इसलिए यहाँ प्रेशर कम होगा। तो हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से लिक्विड निकलकर बी में राइज होगा, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेशर अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रेशर किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी पे डिपेंड होता है। प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी पे डिपेंड होता है, हाइट पे डिपेंड होता है, ग्रेविटी। तो यहाँ पे सबकी हाइट जो है वो कैसी है, सेम है, इसलिए प्रेशर भी कैसा रहेगा, सभी इस पे सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिक्विड कैसा रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे यह हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।